देखिए, ऋण आज की आवश्यकता बनती जा रही है। कहीं न कहीं हम लोग किसी भी चीज़ के लिए, अगर घर के लिए देख लें या गाड़ी के लिए देख लें या अन्य उपकरणों के लिए देख लें, तो कहीं न कहीं ऋण की आवश्यकता पड़ती है, लोन की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में चाहे वो बैंक से लोन ले रहे हों या किसी व्यक्ति विशेष से लोन ले रहे हैं, तो जब लोन की बात आती है तो कई बार व्यक्ति होता क्या है कि लोन लेने के बाद, कर्ज लेने के बाद शीघ्रता से, जल्दी से उससे छुटकारा मिल जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि बहुत लंबे समय तक ऋण चुका ही नहीं पाते हम। ऐसे में ये निर्भर करता है कि हमें लोन किस स्थिति में कब लेना चाहिए। जब लोन लेने की बात आती है तो शास्त्रकारों की यहाँ पर कुछ आज्ञा हैं। शास्त्र कहते हैं कि एक तो मंगलवार के दिन बिल्कुल भी लोन नहीं लेना चाहिए। रवि, हस्त आदि इस प्रकार के योग बन रहे हों, सिद्ध योग बन रहे हों, तो उनके अंदर भी हमें लोन नहीं लेना चाहिए। संक्रांति काल हो, वृद्धि योग हो, अमावस्या हो, तो भी हमें लोन नहीं लेना चाहिए। ध्रुव संज्ञक, स्त्री संज्ञक आदि नक्षत्र हो, उसमें भी हमें लोन नहीं लेना चाहिए। उत्तराषाढ़, उत्तरा फाल्गुनी है, उत्तराषाढ़, इस प्रकार के नक्षत्रों, ठीक है ना। उसमें अगर लोन देने की बात हो, कर्ज देने की बात हो, हम शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं या किसी प्रकार का निवेश कर रहे हैं, ब्याज पर पैसा दे रहे हैं, तो ऐसे में जो देने की बात कही है, शास्त्र कहते हैं कि मृदु संज्ञक और अच्छे स्त्री संज्ञक जो नक्षत्र है, उसमें हम लोन दे सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। चाहे हम लैंड प्रॉपर्टी में हम कर रहे हो या किसी को हम दे रहे हैं, ब्याज पे लगा रहे हैं, शेयर पे लगा रहे हैं, वहां पर हम निवेश कर सकते हैं। इसके अंदर आपका स्वाति नक्षत्र है, पुनर्वसु है, उत्तरा फाल्गुनी है, उत्तराषाढ़ है, और चर लग्न में विशेषकर आपको देना चाहिए। 5, 8 और 9वां जो भाव है वो वो रहित नहीं होना चाहिए, शुभ ग्रहों से, ठीक है ना। ऐसे शुभ समय में द्रव्य दे देना चाहिए जो कि आपको, वो आपका इन्वेस्ट है, आपने सही समय पर दिया है और वो आपको फायदे करके जो है वो लौटाने वाला है। तो ये देने के लिए यहां पर कहा गया है, और लेने के लिए जो मैंने कहा कि स्त्री संज्ञक और ध्रुव संज्ञक नक्षत्रों का परित्याग होना चाहिए। मंगल, अमावस्या, संक्रांति, वृद्धि योग जैसे, रवि पुष्य योग जैसे योगों को नहीं जो है इस समय आपको कर्ज लेना चाहिए। ऐसे समय में जो लोग कर्ज ले लेते हैं वो जीवन काल में बहुत लंबे समय तक उस लोन को चुकाने के लिए प्रयासरत रहते हैं और कई बार वो लोन चुकता नहीं हो पाता है। जहां आवश्यकताएं हैं वहां आवश्यकताओं के अनुसार हम समय को भी देखें और शुभ समय में लोन लें, ताकि आपको परेशानी ना हो और आप उससे सहज छुटकारा पा सकें। और अगर आपने कोई बड़ा लोन ले लिया है, किसी कर्ज के बोझ में आप दबे पड़े हैं और कर्ज नहीं उतर रहा है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, उसका भी एक उपाय आपको बताता हूँ। उसके लिए भौम पूजन सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और साथ ही साथ आप ऋण मोचन मंगल स्तोत्र पूजा कर सकते हैं, उसका पाठ कर सकते हैं। और निश्चित रूप से आप ये, अगर आप पूरे विधि विधान के साथ करते हैं या इस पाठ को आप स्वयं नहीं कर पा रहे हैं एक अनुष्ठान के तौर पर, तो किसी वैदिक ब्राह्मणों से आप उसको करवा सकते हैं, तो आप इससे कर्ज मुक्ति पा सकते हैं। ओम श्री मंगलाय नमः। मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्मविरोधकः लोहितो लोहितांगश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजः कुजो भूमो भूतिदो भूमिनन्दनः अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः वृष्टिः कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः एतानि कुजनामानि नित्यं या श्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। स्तोत्रम् अंगारकस्येतत् पठनीयं सदा निर्भीः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पा अपि भवति क्वचित्। अंगारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सल त्वां नमामि ममाशेष मृणमासु विनाशय। ऋणरोगादिदारिद्र्यं ये चान्ये अपमृतवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। अतीवक्त्रदुराराध्यः भोगमुक्तजितात्मनः दुष्टो ददासि साम्राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। विरञ्ची शक्रविष्णूनां
मनुष्याणां तु का कथा। तेन त्वं सर्वसत्त्वेन गृहराजो महाबलः। पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः। दृढदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयात्ततः। एभिर्द्वादशभिः श्लोके यः स्तौति चुधरासुतं। महतिं श्रियमाप्नोति हा पुरो धनदो युवा।